वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो। और आप लोग जैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो वीडियो के लिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हम बात कर रहे थे कि अंग्रेज जो थे वो मतलब कैसे इंडिया के सिस्टम पर कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तो हमने देखा कि जो वेलेजली था, मतलब कि इस उसके टाइम पर औद्योगिक क्रांति आई। देखो यहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? ब्रिटेन में। और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कंपनियों की बाढ़ आ गई, और जब कंपनियों की बाढ़ आ गई तो इंडिया में ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई, दो चीजों को छोड़कर। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई कंपनियों ने कहा कि हमें भी यहाँ पे भाई जाना है व्यापार करने, इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है। तो जब यहाँ पर ये लोग आएंगे तो भाई उसके लिए क्या चाहिए कि इंडियन जो थे इनका सामान, अंग्रेजों का सामान क्यों खरीदे हैं? हमारी आवश्यकताएं कम हैं लेकिन हमारे जमीर में भी दम है। तो जब आवश्यकताएं कम हैं तो कोई शॉपिंग करेगा क्या ज्यादा? और जब इनका कोई सामान नहीं खरीदेगा, भाई इनका व्यापार ढंग से नहीं होगा, तो ये लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे इंडिया में थोड़ा कल्चर को चेंज करते हैं। यदि कल्चर चेंज कर देंगे ये लोग तो क्या होगा कि लोग इनको मानने लगेंगे, इन पे भरोसा करेंगे, और भरोसा करेंगे तो सामान लेंगे, खरीदेंगे, है ना। देखो, अच्छा अंग्रेज भारत में इतनी बड़ी मार्केट थी, ये इसका लाभ तब उठा पाते जब वो कल्चर बदले, ताकि लोग ब्रिटेन का बना हुआ सामान खरीदें। इसके लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था विलियम बेंटिक। ये गवर्नर जनरल था और इसका टाइम पीरियड था 1828 से 1835 तक। देखो, चीजों को थोड़ा व्यवहारिक समझना चाहिए, आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। अच्छा आप भाई एक बात बताओ, थोड़ा कल्पना करो, इमेजिन करो कि आज के आज भारत गुलाम हो, हम लोग किसी क्लास में हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और बाहर अंग्रेजों का कब्जा हो और कुछ अंग्रेज आए और यहाँ पर एसी चेयर वगैरह लेकर चले जाएं, तो हथियार वाले होंगे भाई, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगले दिन हम लोग फिर फैन चलाकर ढंग ढंग से पढ़ना स्टार्ट करें, और अगले दिन आए अंग्रेज आए और फैन को भी खोलकर भाई निकाल कर लेकर चले जाएं। तीसरे दिन भाई हमने कहा कि फिर चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं थोड़ा। तीसरे दिन हम पढ़ रहे हैं, अंग्रेज आए, बोर्ड को खींच कर लेकर चले जाएं। फिर भाई अगले दिन हम शांति से बैठे हों, एक अंग्रेज आए, देखे और पूछे भाई क्या हुआ है यहाँ पर, किसने किया है ये सब? हम लोग कहेंगे कि आपके लोग ही तो आए थे, आप पूछ क्यों रहे हो? और तुरंत वो फोन करे कि भाई 1 घंटे के अंदर जो सामान ले गए थे तुरंत लेकर आओ, यहाँ पर सेट करो और दोबारा परेशान मत करना। पढ़ने लिखने वाले लोगों को परेशान किया जाता है क्या भला? हम लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई ये बड़ा अच्छा इंसान है। अब जब वो दो तीन काम हमारे लिए अच्छा करे और तीन चार काम वो अपने लिए बेहतर करे, तो हम लोगों को लगेगा भाई कोई बात नहीं, पहले वाले से तो अच्छा ही। भाई नेताओं में भी ऐसे होता है कि दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब एक पहले से सांसद है और दूसरा भाई थोड़ा अच्छे से प्रचार ऐड कर रहा है, तो सभी को लगेगा कि हाँ भाई ये वाला अच्छा है। और जब वो जीत जाएगा तो 1-2 साल बीतने पर आप लोगों के माइंड में आएगा कि इससे तो अच्छा पहले वाला ही था। ऐसे वो लोग, एक बार वो जीतता है, एक बार वो जीतता है ना। तो लोग कहते हैं कि चलो भाई बुराई है लेकिन पहले वाले से तो ठीक ही है। विलियम बेंटिक नाम का यह व्यक्ति भारत आया और इसको आते ही मौका मिल गया। बंगाल के सोशल वर्कर राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की डेथ हो गई और उनकी भाभी को जिंदा जलकर जलना पड़ गया, जल गई वो। राजा राम मोहन राय को बुरा लगा, विलियम बेंटिक से मिले और बोले भाई हमारे यहाँ सती प्रथा ही खत्म कर दो। भाई बहुत गलत है ये तो। विलियम बेंटिक ने कहा भाई साहब आपके यहाँ बहुत कुछ गलत है। राम मोहन राय से बोला कि भाई बदलो। राम मोहन राय ने बोला भाई से बदलो। कहा वैसे देखो बदले, भारत के लोग मानते ही नहीं है। राजा मोहन राय ने कहा कि बदलो, हम साथ देंगे भाई। सती प्रथा समाप्त हो गया। अच्छा विलियम बेंटिक भाई देखो कि देखो खतरा है, तो क्या इनकी मदद करते?
यदि विलियम बेंटिक को राजा राममोहन राय या किसी से खतरा होता तो उनकी मदद करते? क्या था जो विलियम बेंटिक नहीं कर सकता था? इसके सामने पॉइंट में भी ताकतवर नहीं था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क याद है जब मैं पुर्तगाली का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था, उसने भी सती सिस्टम पे बैन लगाया था साउथ इंडिया में। देखो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि विलियम बेंटिक कल्चर को चेंज करने का प्रयास कर रहा था ताकि इनका फायदा हो। इसने बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास में सती प्रथा का अंत किया। बाद में और भी जगह पर रोक लगती चली गई। भारत में चलता था ठगी व्यवस्था, ठग लेना मतलब बेवकूफ बनाना। देखो आज थोड़ा बहुत कम जानकार, आज तो देखो थोड़ा बहुत जानकार हो गए हैं लोग। आज से 10-15 साल पहले पता चलता था कि भाई लोग अपना बड़ा जीके स्ट्रांग करते थे कि भारत की छोटी छोटी जगह, लोकल एरिया, नेता, गली मोहल्ले, उसके बाद फिर ट्रेन पर सफर करते और व्यक्ति से अनायास ही बात करना शुरू कर देते थे कि भाई साहब कहाँ से हो। किसी ने बता दिया कि भाई राजीव चौक दिल्ली से, तुरंत शुरू हो जाएंगे कि भाई साहब ये तो जाना पहचाना एरिया है। इधर में जीटीबी नगर, बगल में प्रगति मैदान, वहीं वहीं से आना जाना होता है मेरा। पता लगा कि भाई 20 मिनट ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को लगता है कि अपने ही एरिया का तो है, ये तो सब जाना पहचाना एरिया है। 20 मिनट बाद जो व्यक्ति बता रहा होता है वो अपना बैग ओपन करता है, उसमें बॉक्स निकालेगा और उससे गजब की मिठाई निकालता है जो देखी ना हो कभी, और सामने वाले से कहता है भाई साहब आपकी भाभी जी की हाथों की बनी हुई शानदार मिठाई है। टेस्ट करते ही मिठाई बचती है, बाकी सब गायब हो जाता है। देखो अंग्रेजों को भारतीय ठगते थे, बाद में विलियम बेंटिक ने देखो पूरी तरह से इसको बैन कर दिया और बाद में ये 1837 तक पूरी तरह खत्म कर दिया गया, है ना। देखो एक बात और थी कि इंडिया में, भारत में चलता था गुलाम व्यवस्था, लोगों को गुलाम बना दिया जाता। इसने गुलाम व्यवस्था पर रोक लगाई। 1843 तक इसको भी खत्म किया गया, है ना। और 1833 एडी में एक एक्ट पारित किया गया, ब्रिटिश, ठीक है, एक एक्ट पारित किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे पारित किया 1833 एडी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिक को बना दिया गया भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो मोनोपोली थी दो चीजों में, उसमें भी खत्म कर दिया गया, समझ रहे हो। अच्छा इसके पास टारगेट था कल्चर बदलना। अच्छा किसी देश को बदलना है तो बुजुर्गों को समझा के बदल सकते हैं क्या? नहीं। एक ही तरीका था, एजुकेशन सिस्टम बदल देना। क्योंकि छोटा बच्चा है, हिंदी पढ़ता है, भाई बोलेगा कि चंदा मामा दूर के, इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश की बुक दे दो तो बोलेगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ज्यादा समस्या हमें इंग्लिश से नहीं थी, इंग्लिश तो हमें पहले से भी आती थी। अंग्रेजों को संस्कृत और फारसी भी आती थी, समस्या सिलेबस से थी। एक बार सिलेबस बदलो, बच्चों का कल्चर बदलने लग जाएगा अपने आप। और देखो ये बात मैं नहीं कहूंगा जिसको बुलाया गया उसका स्टेट में, देखो यहाँ पे कि आज भी एजुकेशन सिस्टम आ गया है ना। एक बार एजुकेशन पॉलिसी, देखो एजुकेशन सिस्टम से ये होता है कि जो कल्चर होता है देश का वो डिपेंड करता है ना। तो एजुकेशन सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी देश को समझ, किसी देश का भविष्य तय करने में। तो देखो यहाँ पे जब विलियम बेंटिक जो था एजुकेशन सिस्टम को बदलने लगा, तो जो बदलने के लिए जो व्यक्ति आया उसका नाम था मैकाले, है ना। मैकाले को बुलाया गया और उसी का स्टेटमेंट है, मैं मैकाले का स्टेटमेंट आप लोगों को बताता हूं कि उसने पहला स्टेटमेंट दिया था कि पूरे एरिया का बुक मिला दो तो ब्रिटेन में एक लाइब्रेरी की एक अलमारी के सामने बेकार है। ये मैकाले का स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट उसने क्या बोला था मैकाले ने कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन ला दिया जाए तो भारत दिखने में भारतीय होंगे, कहां से, बाहर से, और अंदर से अंग्रेज।
और इसी का तीसरा स्टेटमेंट इसी ने बोला कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन से कोई भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। अब इसकी बात मान ली गई मैकाले की और 1835 एडी में विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। अब आप देखना कि सड़कों पर धोती कुर्ता पहनकर चलने वाले लोग कुछ साल बाद कोट पैंट में नजर आएंगे। अब अंग्रेजों को और फायदा होगा या नहीं होगा? देख रहे हैं आप लोग शुरुआत से पूरी हिस्ट्री देखते आइए। मैं आप लोगों को पूरा समझा रहा हूं कि कैसे अंग्रेज सोचते थे, उनका माइंड सेटअप क्या था। आप लोग समझ जाओगे और यदि इस तरीके से हिस्ट्री को समझोगे, पढ़ोगे तो मुझे पूरा 100% यकीन है आप पूरा ये एसएससी ये नहीं पूरा यूपीएससी मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग शेयर करना, इस चैनल को सपोर्ट भाई करना जरूर। ठीक है? सपोर्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई ऐसी वीडियो आती रहे तो इसके लिए क्या चाहिए? सपोर्ट भी चाहिए। जितना आप लोग सपोर्ट करो, सपोर्ट कैसे करोगे? सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, है ना? तो चलो ठीक है। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।